माफियाओं के अवैध आशियानों पर कहर बनकर टूट रहा बुलडोजर। अब जिला गाजियाबाद में दहाड़ा योगी का बुलडोजर। सपाई उस्मान के अवैध साम्राज्य को कर दिया तहस नहस। सरकारी तालाब पर कब्जा कर बसाई थी अपने नाम से अवैध कॉलोनी। अब पुलिस प्रशासन ने बोल दिया, डंका बोलेगा तो सिर्फ कानून का। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में लौट के आई है, सूबे के गुंडे माफियाओं की जैसे बुरी शामत आ गई है। माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, उसके अवैध साम्राज्य को तहस नहस करने के लिए बाबा का बुलडोजर फुल रफ्तार में दौड़ रहा है। और इस बार ये बुलडोजर जिला गाजियाबाद के डासना इलाके में उस्मान चौधरी के अवैध साम्राज्य के खिलाफ दहाड़ा है। साल 2018 में गाजियाबाद तहसील के तत्कालीन तहसीलदार ने इस पर बेदखली का ऑर्डर किया था, लेकिन उस वक्त किसी वजह से इस ऑर्डर का इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। गुरुवार को गाजियाबाद के एसडीएम सदर विनय कुमार सिंह और एसपी देहात ईरज राजा भारी संख्या में पुलिस फोर्स लेकर उस्मानगढ़ी पहुंचे। यहां उन्होंने उस्मान और उसके दो भाइयों के मकानों को बुलडोजर से गिरवा दिया। एसडीएम ने बताया वो 2 और मकानों को भी गिराने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनमें रहने वालों के पास हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर था। ये जमीन तालाब की थी, इसे खाली करने की प्रक्रिया अब जारी रहेगी। सपाई नेता उस्मान चौधरी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करने में जुटे एसडीएम विनय कुमार सिंह ने एक ट्वीट में लिखा, उस्मान चौधरी और उनके भाइयों के द्वारा तालाब की सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया। लोगों ने इस मोहल्ले को ही उस्मानगढ़ी का नाम दे दिया। आज उनके अवैध साम्राज्य का वैधानिक रूप से अंत किया गया और भविष्य में इस मोहल्ले को उस्मानगढ़ी के नाम से नहीं जाना जाएगा। एसडीएम के ट्वीट का अंदाज देखकर ही आप समझ जाइए कि उस्मान चौधरी के अवैध कब्जे को सरकार इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। एसडीएम के साथ ही एसपी देहात आईपीएस ईरज राजा ने भी उस्मान चौधरी के अवैध कब्जे पर चलाए गए बुलडोजर को लेकर कहा, सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों का हश्र ताश के पत्तों की तरह गिर गए अवैध निर्माण। अभी बाकियों का भी नंबर आएगा। बहुत अच्छा कार्य एएसपी सदर आकाश और एसडीएम सदर विनय कुमार सिंह। एएसपी गाजियाबाद आकाश ने भी उस्मान चौधरी के खिलाफ कार्रवाई पर लिखा, शासन की मंशा साफ है, किसी भी तरह के माफिया रह नहीं पाएंगे। डासना मसूरी में भूमाफिया के कब्जे वाली करोड़ों की जमीन मुक्त कराई गई। डंका बोलेगा तो सिर्फ और सिर्फ कानून का। एसडीएम विनय, एएसपी आकाश और एसपी देहात ईरज राजा के इन बयानों को देख आप समझ सकते हैं कि माफिया कोई भी हो, कितना बड़ा ही क्यों ना हो, उसे गाजियाबाद पुलिस प्रशासन छोड़ने वाला नहीं है। जिस सपाई नेता उस्मान चौधरी के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस प्रशासन डंके की चोट पर कार्रवाई कर रहा है, उस पर आरोप है कि उसने डासना देहात में 60 बीघे की सरकारी तालाब पर अवैध कब्जा कर वहां अपने नाम से उस्मानगढ़ी कॉलोनी बसा दी है। इस जगह पर कभी सरकारी तालाब हुआ करता था, लेकिन साल 1990 में सपा नेता उस्मान चौधरी ने कुछ अफसरों कर्मचारियों की मदद से इस तालाब पर कब्जा शुरू कर दिया। फिर कॉलोनी काट दी और इस कॉलोनी का नाम उसने उस्मानगढ़ी रख दिया। पानी की टंकी और कॉलोनी के मुख्य गेट पर आज भी उस्मानगढ़ी लिखा हुआ है। यहाँ करीब 400 घरों में 2500 की आबादी रहती है और ज्यादातर लोग मेहनत मजदूरी से जुड़े हुए ही काम करते हैं। शुरुआत में उस्मान ने कॉलोनी बसाने के लिए किश्तों में रुपए लेकर जमीन बेची, इसलिए धीरे धीरे करके पूरा 60 बीघे का तालाब उस्मानगढ़ी बन गया। और जब इस सरकारी जमीन को कब्जे से आजाद कराने के लिए योगी सरकार का बुलडोजर पहुंचा, तो यहाँ रह रहे साजिद अली जैसे लोग विरोध करने लगे और बुलडोजर के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। सरकारी तालाब की 60 बीघा जमीन पर अपने नाम से अवैध उस्मानगढ़ी कॉलोनी बसाने वाले भूमाफिया उस्मान चौधरी का नाता समाजवादी पार्टी से है। उस्मान चौधरी ने पिछले नगर पालिका चुनाव में सपा से पार्षद का चुनाव लड़ा था। उसके खिलाफ धोखाधड़ी, जमीन कब्जाना, मारपीट और डकैती के 4 मुकदमे मसूरी थाने में दर्ज हैं। वो पहले जेल भी जा चुका है। पुलिस प्रशासन ने पिछले दिनों ही उस्मान को भूमाफिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू की थी और अब उसके अवैध साम्राज्य पर बाबा का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है।